उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश, एक ऐसा किला जहां की दीवारें खामोशी और खौफ से बनी हैं। लेकिन आज उन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। बारह फरवरी 2026 दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी NIS ने एक बेहद खुफिया जानकारी लीक की। खबर यह है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी मौत से पहले अपना वारिस चुन चुके हैं, एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 13 या 14 साल है। Considering all of that, Kim's daughter's presence is increasingly becoming more prominent domestically, and that she is giving her direct opinions on some policies during her on-site inspections, we can say it's somewhat unusual that the expression used was that she was in a stage of being internally appointed successor from that she was in study as successor. एक परमाणु शक्ति संपन्न देश जिसके पास दुनिया को राख करने वाले हथियार हैं, उसकी कमान एक टीनेजर के हाथ में जाने वाली है। ये कोई अफवाह नहीं है। कई वर्षों से ये दावे किए जा रहे हैं कि किम जोंग उनकी सेहत बिगड़ रही है। एक 140 किलो वजन, डायबिटीज और दिल की बीमारी का खतरा। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। सवाल ये नहीं है कि नॉर्थ कोरिया का अगला शासक कौन होगा। सवाल ये है कि क्या एक बच्ची उन जनरलों पर काबू कर पाएगी जिनके हाथ न्यूक्लियर बटन पर हैं, या फिर प्योंगयांग की सड़कों पर खून बहेगा। क्या होगा जब किम जोंग उन नहीं रहेंगे? ये मिलिट्री पावर, ये अस्थिर देश किस ओर जाएगा? ये कहानी सिर्फ किम और उनके परिवार की नहीं है। ये कहानी है दुनिया के सबसे डरावने सत्ता हस्तांतरण की। उत्तर कोरिया में सत्ता का खेल ब्लड लाइन यानी खून के रिश्ते पर चलता है। यहाँ नियम कानून नहीं बल्कि बैक टू ब्लड लाइन का राज है। जब किम जोंग उन 2011 में गद्दी पर बैठे थे तो वो सिर्फ 27 साल के थे। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। सबसे बड़ा सवाल, किम जोंग उन के बाद कौन? लंबे समय तक दुनिया को लगा कि उनकी बहन किम यो जोंग अगली शासक बनेंगी। वो किम की परछाई हैं,
प्रोपेगेंडा मशीन की मास्टरमाइंड है और बेहद सख्त मानी जाती है। जब किम जोंग उन गायब होते थे तो वही कमान संभालती थी, लेकिन अब गेम पलट चुका है। फरवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में दक्षिण कोरिया में सांसदों के पास एक खुफिया रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी लगभग घोषित कर दिया है। साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी NIS का कहना है कि किम जू ए अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं ले रही हैं, बल्कि वो डेजिग्नेटेड सक्सेसर यानी घोषित वारिस बन चुकी हैं। 존엄권 용의를 선양하며 충성해. दक्षिण कोरिया की ही खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा एक बेटा, दूसरी किम जू ए और तीसरा बच्चा जिसका जेंडर किसी को नहीं पता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किम जोंग उन ने अपने बेटे को दुनिया से छिपा रखा है, उसे कभी सामने नहीं लाया गया। कयास लगाया जाता है कि बेटा शायद कमजोर है या फिर किम को उसमें वो लीडरशिप स्पिरिट नहीं दिखी जो इस बेहद सख्त और रहस्यमयी शासन को चलाने के लिए चाहिए। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। किम जोंग उन अपनी विरासत, अपने परमाणु बम और अपनी सत्ता, सब कुछ अपनी लाडली बेटी किम जू ए के नन्हे हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। नवंबर 2022 दुनिया ने पहली बार उसे देखा, एक विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के लॉन्च पर। किम जोंग उन के हाथ में एक छोटी बच्ची का हाथ था। ये कोई फैमिली पिकनिक नहीं थी, ये दुनिया के लिए एक संदेश था। ये है किम जू ए, उम्र तकरीबन 13 साल। इनका नाम दुनिया को पहली बार तब पता चला जब अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार डेनिस रोडमैन 2013 में उत्तर कोरिया गए थे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने किम की नन्ही बेटी जू ए को अपनी गोद में खिलाया था। सितंबर 2013 में ये तस्वीरें सामने आई थीं, जिसमें डेनिस रोडमैन किम जोंग उन के साथ दिख रहे थे। उन्होंने जिक्र किया था कि नॉर्थ कोरिया की एक बीच पर उन्होंने नन्ही किम जू ए को गोद में लिया था। वही बच्ची जब 8-9 साल की थी तो पिता के साथ नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल के साथ दिखी थी या दुनिया को दिखाई गई थी। अब वो बच्ची 13 साल की हो गई है, जिसे उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया में सम्मानित संतान कहा जाता है और यहाँ तक कि यांगदो यानी महान मार्गदर्शक कहा जा रहा है, एक ऐसा शब्द जो सिर्फ सर्वोच्च नेताओं के लिए इस्तेमाल होता है। फिर भी खतरा बना हुआ है। अगर किम जोंग उन की मौत अचानक हो जाती है तो क्या एक नाबालिग लड़की सत्ता संभाल पाएगी या फिर उनकी बुआ किम यो जोंग छोटी बच्ची को साइडलाइन करके खुद गद्दी पर बैठ जाएंगी? ये एक ऐसा पावर गेम है जिसमें हारने वाले की सजा सिर्फ मौत है।
대통령께서 전망대에 오르시어 공군 시위 비행을 참관하셨습니다. क्या उत्तर कोरिया जैसा पुरुष प्रधान समाज एक महिला को अपना सुप्रीम लीडर स्वीकार करेगा? उत्तर कोरिया के अंदरूनी हलकों में और एलिट क्लास में दबी जुबान में बातें हो रही हैं। ये समाज औरतों को घर की चारदीवारी में देखने का आदी है। एक 13 साल की लड़की को सेना का कमांडर इन चीफ बनाना वहां के कई पुराने जनरलों के गले नहीं उतर रहा। मगर किम जोंग उन एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। वो पैक्ट टू ब्लड लाइन के मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए खून का रिश्ता जेंडर से ज्यादा मायने रखता है। वो अपनी बेटी को अपनी पत्नी री सोल जू के साथ दिखाकर एक पवित्र परिवार की छवि बना रहे हैं। हालांकि असली खतरा परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसे अमेरिका को धमकाने के लिए अब तक किम जोंग उन ने इस्तेमाल किया है। किम जोंग उन ने जब सत्ता संभाली तो उन्हें विरासत में एक अधूरा सपना मिला था, लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने उस सपने को अमेरिका के लिए एक बुरे सपने में बदल दिया। किम जोंग उन के राज में उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा है। 2006 से 2017 के बीच उत्तर कोरिया ने कुल 6 परमाणु परीक्षण किए। इनमें से सबसे खतरनाक था सितंबर 2017 का छठा टेस्ट। ये एक हाइड्रोजन बम था जिसकी ताकत 140 किलो टन से भी ज्यादा थी। हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कई गुना ज्यादा विनाशकारी। सवाल है कि अगला धमाका कब होगा। उत्तर कोरिया की पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर हलचल जारी है। टनल नंबर 3 पूरी तरह तैयार है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि 7वां टेस्ट कभी भी हो सकता है। टाइमिंग अब सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी वैज्ञानिक A.Q. खान ने उत्तर कोरिया को यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज और ब्लूप्रिंट्स बेचे। बदले में उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आज उत्तर कोरिया प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों रास्तों से बम बना सकता है। और तो और किम जोंग उन ने वांगसोंग 15 और वांगसोंग 17 जैसी मिसाइलें बनाई हैं जो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक परमाणु हमला कर सकती हैं। अभी सारे फैसले किम जोंग उन अकेले लेते हैं। इसे ऑटोमेटिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर उनकी मौत हो गई और वारिस नाबालिग हुई तो क्या होगा? ऐसे हालात में सत्ता एक रेजेंसी या संरक्षक मंडल के पास जा सकती है, जिसमें उनकी बहन किम यो जोंग और मिलिट्री जनरल शामिल होंगे। लेकिन जो भी गद्दी पर बैठेगा उसे ये न्यूक्लियर बटन विरासत में मिलेगा और एक डरा हुआ अनुभवहीन नया लीडर एक सधे हुए सख्त शासक से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान के रास्ते चोरी और ब्लैक मार्केट के जरिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया पहुंची और किम जोंग उन ने उस ताकत को उस लेवल तक बढ़ाया कि अमेरिका खौफ खाने लगा। और तो और किम जोंग उन ने 2022 में एक नया कानून पास किया जिसने उत्तर कोरिया को एक इररिवर्सिबल न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया। उनकी पॉलिसी साफ है, फर्स्ट यूज। अगर उन्हें लगता है कि उन पर हमला होने वाला है तो वो पहले परमाणु हमला कर देंगे।
90 के दशक में किम जोंग उन स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पाक उन नाम से पढ़ने वाला एक शर्मीला सा लड़का था। उसे शिकागो बुल्स और बास्केटबॉल का जुनून था। उसे वीडियो गेम्स पसंद थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लड़का एक दिन अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगेगा। किम जोंग उन को तैयार करने के लिए बहुत कम वक्त मिला। 2008 में उनके पिता किम जोंग इल को स्ट्रोक आया और तभी से ग्रूमिंग शुरू हुई। किम जोंग इल ने अपने सबसे छोटे बेटे को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि बड़े बेटे बहुत कमजोर हैं। किम जोंग उन में उन्हें अपनी झलक दिखी। दिसंबर 2011 पिता की मौत होती है। 27 साल के किम जोंग उन सत्ता में आते हैं। दुनिया को लगा ये अनुभवहीन लड़का टिक नहीं पाएगा, लेकिन किम जोंग उन ने सबको गलत साबित कर दिया। उनने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए डर का इस्तेमाल किया। उनने अपनी ही मेंटर और फूफा जोंग सोंग थाएक को देशद्रोही करार देकर मौत की सजा दी। संदेश साफ था, मेरे रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल वो किम जो एक छोटा बच्चा था, उसे अमेरिका से लड़ना था। ये अस्तित्व की लड़ाई है और इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के गद्दाफी का हश्र किम जोंग उन ने देखा है। उन्होंने देखा कि जिन तानाशाहों ने अपने हथियार छोड़ दिए, अमेरिका ने उन्हें तबाह कर दिया। इसीलिए वो अपनी जनता को भूखा रखकर भी मिसाइल बनाते हैं। उनके लिए न्यूक्लियर बम सत्ता में बने रहने की गारंटी है। एक देश जहां बिजली नहीं है, जहां लोग खाने के लिए तरसते हैं, वो देश खरबों डॉलर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्यों फूंक रहा है? उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर पावर बनने का सिर्फ एक मकसद है, सर्वाइवल, यानी अस्तित्व की जंग, यानी खुद को बचाए रखने की लड़ाई। 1950 के दशक से ही उत्तर कोरिया को लगता है कि अमेरिका उसे नक्शे से मिटा देना चाहता है। शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा तो उत्तर कोरिया अकेला पड़ गया। उसके पास ना पैसा था ना दोस्त। ऐसे में किम परिवार ने सोंगुन यानी कि मिलिट्री फर्स्ट की नीति अपनाई। जब नॉर्थ कोरिया के पास कोई दोस्त नहीं था, तब जापान में मौजूद अमेरिका ने साउथ कोरिया की ओर हाथ बढ़ाया और नॉर्थ कोरिया सोवियत संघ की ओर देखने लगा। अपने देश के दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर दिए, तस्करी का रास्ता अपनाया, तकनीक की ब्लैक मार्केटिंग से मिलिट्री पावर बढ़ाई और फिर पाकिस्तान के साथ एक खतरनाक सौदा किया। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेची और बदले में AQ खान से न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक खरीद ली। सिर्फ परमाणु बम काफी नहीं था। किम जोंग उन को एक ऐसा हथियार चाहिए था जो अमेरिका के दिल तक पहुंच सके। इसलिए उन्होंने ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई। मकसद साफ है, अगर अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमला करने की कोशिश की तो लॉस एंजलिस या वॉशिंगटन DC सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये डिटरेंस है, ये डर की सौदेबाजी है। ये दुश्मनी कोई गलतफहमी नहीं है, ये 70 साल पुरानी नफरत की आग है। उत्तर कोरिया अपने हर नागरिक के दिमाग में बचपन से ये बात भरता है कि अमेरिका उनका जानी दुश्मन है, और अब जब उनके पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें हैं तो असर भी दिखा, जब सुपर पावर झुका और बात करने उत्तर कोरिया की चौखट तक पहुंचा। किम जोंग उन ने सिर्फ परमाणु बम बनाकर दुश्मनों को सावधान रहने के लिए ताकीद ही नहीं की,
बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों को बदला और 2018 में तो एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया को चकरा दिया। अप्रैल 2018 किम जोंग उन ने इतिहास रच दिया। 1953 के युद्ध के बाद वो पहले उत्तर कोरियाई नेता बने जिन्होंने दक्षिण कोरिया की जमीन पर कदम रखा। मून जे इन के साथ वो हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और शांति के वादे कर रहे थे। यहां तक कि किम जोंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति तक को अपनी चौखट पर बुला लिया। किम जोंग उन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग की। एक ऐसा देश जिसे अमेरिका दुष्ट कहता था, उसका नेता अमेरिकी राष्ट्रपति के बराबर खड़ा था। ये किम जोंग उन के लिए सबसे बड़ी जीत थी। बिना एक भी परमाणु बम छोड़े उन्होंने अमेरिका से वो हासिल कर लिया जो उनके पिता और दादा कभी नहीं कर पाए, लेजिटिमेसी यानी मान्यता। और वो समय भी आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद किम से मिलने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर तक पहुंचे, बॉर्डर क्रॉस किया और DMZ में किम जोंग उन से मुलाकात की। उन्होंने ट्रंप को लव लेटर्स लिखे, हनोई में मिले, DMZ पर मिले, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे सच्चाई कुछ और थी। अमेरिका चाहता था कि किम अपने परमाणु हथियार सौंप दे, लेकिन किम का प्लान साफ था, बातें करो लेकिन ताकत बढ़ाने से समझौता नहीं। अमेरिका में सत्ता बदली और किम ने समझ लिया कि अमेरिका पर भरोसा करना बेवकूफी है। उन्हें अपने पुराने दोस्तों की याद आई, रूस और चीन। यूक्रेन युद्ध ने किम को एक नया मौका दिया। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ एक क्वासी अलायंस यानी अघोषित गठबंधन बना लिया। आज उत्तर कोरिया रूस को तोप के गोले और मिसाइलें भेज रहा है और बदले में रूस उन्हें वो स्पेस टेक्नोलॉजी दे रहा है जिससे वो अमेरिका पर नजर रख सकें। चीन उनकी लाइफलाइन है। सितंबर 2025 में किम जोंग उन ने बीजिंग का दौरा किया, साथ में उनकी बेटी भी थी। ये किम जू ये की संभवतः पहली विदेशी यात्रा थी। प्योंगयांग, बीजिंग और मॉस्को ये एक नई धुरी है। किम जोंग उन ने बेटी के साथ यात्रा करके बताया कि नॉर्थ कोरिया के असली दोस्त कौन हैं। सवाल है कि उत्तर कोरिया के शासन में ये डर, ये नफरत कहां से आई? कैसे एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही इतिहास वाले लोग दो कट्टर दुश्मन बन गए? कहानी 1945 की है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। जापान ने सरेंडर किया, जिसने 35 साल तक कोरिया पर क्रूर शासन किया था। कोरिया को आजादी तो मिली, लेकिन ये आजादी एक अभिशाप बन गई। दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक बंद कमरे में बैठकर कोरिया के टुकड़े कर दिए। बिना किसी कोरियाई से पूछे उन्होंने नक्शे पर एक लकीर खींच दी, 38th पैरेलल। उत्तर कोरिया में सोवियत यूनियन ने किम इल सुंग, किम जोंग उनके दादा को अपना कमांडर बनाया। दक्षिण में अमेरिका ने सिंगमैन री का समर्थन किया। एक देश, दो सरकारें। 1950 का युद्ध जो कभी खत्म नहीं हुआ। 25 जून 1950 किम इल सुंग ने स्टालिन और माओ की शह पर दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। 3 साल तक भयानक युद्ध चला। लाखों लोग मारे गए, पूरा देश खंडहर बन गया। 1953 में लड़ाई रुकी, लेकिन शांति समझौता कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक युद्ध विराम हुआ।
इसका मतलब तकनीकी रूप से उत्तर और दक्षिण कोरिया आज भी युद्ध में है। वो तार की बाढ़ जिसे DMZ कहते हैं आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। एक ही परिवार के लोग उस लकीर के दोनों तरफ बंट गए। किम जोंग उन जानते हैं कि उनकी विरासत खून से लिखी गई है और अब जब वो अपनी बेटी को दुनिया के सामने ला रहे हैं तो वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये कहानी उनके साथ खत्म नहीं होगी।